क्या होता है उन लड़कियों के साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में उठा ली जाती हैं। आज की कहानी हमारी ऐसी ही 16 साल की दो लड़कियों की है। उन्हें कैसे फंसाया जाता है और फिर कैसे ब्लैकमेल करके उन्हें बेच दिया जाता है। पूरी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। तो मूवी की शुरुआत में हमें डैनी और उसकी छोटी बहन लारा को दिखाते हैं जो घर में मस्ती कर रही हैं और पेरेंट्स का वेट कर रही हैं। फिर हमें एंजेला और कायरा को दिखाते हैं जो कायरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत खुश थे। तभी एंजेला बाहर कचरा फेंकने जाती है तो वहाँ एक आदमी टीकम उसे चाकू दिखाकर अपने साथ ले जाता है। बहुत देर हो जाने पर कायरा उसे बाहर देखने जाती है पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तब वो पुलिस को एंजेला के किडनैप होने की कंप्लेन कराती है। फिर हमें वापस वही 16 साल की लड़की डैनी को दिखाते हैं जो कि स्कूल जा रही है। तभी रास्ते में उसे मार्को मिलता है जो उससे कुछ देर बात करने को कहता है। तब डैनी मान जाती है और मार्को उससे फ्लर्ट करता है। डैनी को ये सब अच्छा लगने लगता है और डैनी मार्को को पसंद करने लग जाती है। अब ये डेली मिलने लगते हैं। एक रात मार्को डैनी को मैसेज करके मिलने को बुलाता है। डैनी बिना सोचे चुपचाप घर से निकलकर उससे मिलने चली जाती है। तब मार्को उसके साथ जिंदगी भर रहने का वादा करता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। तब मार्को बताता है कि उसके अंकल का स्टूडियो है और वो उसकी मदद कर सकते हैं और वो उसे अपने अंकल के पास लेकर जाता है जो कि टीकम था जिसने एंजेला को किडनैप किया था। और वो उसे अंदर ले जाता है जहाँ एक आदमी बैठा था और डैनी जैसे म्यूजिक परफॉर्म करने लगती है वैसे ही वो आदमी उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैडी बचने की कोशिश करती है पर वो उसका रेप कर देता है और तब हमें पता चलता है कि मार्को ने मैडी को बेच दिया है। अगले दिन एक लेडी आकर डैनी को एक वीडियो दिखाती है जो कि डैनी के ही रेप का था। वो उसे वायरल करने की धमकी देती है और अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो वो उसको और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देती है। फिर हमें डैनी की फैमिली को दिखाते हैं जिसने डैनी की मिसिंग रिपोर्ट करा दी थी। फिर हमें डैनी को दिखाते हैं जहाँ फिर वही औरत आती है और उसे रेडियो पर क्लाइंट को खुश करने की कहती है। डैनी जाती है तो उस आदमी से हेल्प मांगती है पर वो भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद जब डैनी अफसोस कर रही होती है तब वहाँ एंजेला उससे मिलती है और बताती है कि वो भी उसी की तरफ फंसी हुई है और वो कहती है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लास्ट क्लाइंट के कंप्लेन करने पर टीकम वहाँ आकर डैनी और लड़कियों को धमकाता है कि जैसा वो कहता है वैसा नहीं किया तो उनके साथ और उनके फैमिली के साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद मार्को डैनी से मिलने आता है और कहता है मैं भी तुम्हारी तरह एक विक्टिम हूँ, ये लोग जैसा कहते हैं वैसा करो। इसके बाद हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाते हैं जो डैनी के घर जाकर उसकी फैमिली को बताता है कि डैनी को सेक्स ट्रैफिकिंग वालों ने उठा लिया है और हम उसका पता करके उसे बचा लेंगे। और उसके बाद पुलिस टीम एक ऑफिसर को क्लाइंट बनाकर वहां भेजती है और वो जाकर डैनी को मिल जाता है और उससे कहता है हम तुम्हें बचा लेंगे। पर तभी टीकम को यह बात पता चल जाती है और वो आकर उसे मार देता है। जैसे ही पुलिस टीम वहां जाती है टीकम लड़कियों को लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद टीकम फिर डैनी और एंजेला को न्यू क्लाइंट के पास जाने की कहता है पर उससे पहले एंजेला डैनी से कहती है ये उनका आखिरी मौका है भागने का वरना वो दूसरे देश में भेज दी जाएगी। एंजेला और डैनी वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर रास्ते में टीकम एंजेला को पकड़ लेता है और डैनी बच के वहां के एक घर में छुप जाती है जहां के लोग उसकी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और उसकी फैमिली को पता चलने पर वो वहां पहुंच जाते हैं। पर डैनी इतना टॉर्चर के बाद किसी को पहचान नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद डैनी को घर ले आते हैं और कायरा एंजेला की साथी उससे मिलने आती है और डैनी के हाथ में एंजेला का ब्रेसलेट देख के उससे भी एंजेला के बारे में पूछने लगती है। पर डैनी और डर जाती है। तब उसकी फैमिली कायरा को जाने को कहती है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर आकर डैनी से उन सब लोगों की जानकारी देने की कहते हैं जिससे वो उस जैसी और भी लड़कियों को बचा सके। पर डैनी डरी होने के कारण कुछ भी नहीं बताती है। फिर हम उसी लेडी को दिखाते हैं जो टीकम से कहती है कहीं डैनी सब कुछ पुलिस को ना बता दे। अब डैनी की हालत पहले से ठीक होने पर कायरा फिर आती है और उसे एंजेला के बारे में पूछती है और उससे हेल्प करने को कहती है। तब डैनी पुलिस को सब बताने को मान जाती है और पुलिस ऑफिसर को सब बता देती है और बताती है वहाँ हर दूसरे घंटे में एक नया आदमी उसके साथ रेप करता था और उसके मना करने पर उसे मारा भी जाता था और वो चाहती है कि उन सबको सजा मिले। डैनी और उसकी फैमिली को वो ऑफिसर एक सेफ जगह शिफ्ट कर देते हैं पर इस जगह की मेड टीकम के लिए काम करती थी जो कि सारी डिटेल्स टीकम को दे देती है। टीकम डैनी को मैसेज में उसकी बहन के साथ वही सब करने की कहता है जो उसके साथ किया और उसकी फैमिली को मार डालने की धमकी देता है। तब डैनी डर जाती है और ट्रैकिंग डिवाइस को वहीं रखकर मार्को के साथ चली जाती है और यह बात डैनी के घर वालों और लारा को पता चल जाती है। लारा समझ जाती है कि मेड भी टीकम से मिली हुई है। मेड को पकड़ने पर वो बताती है वो भी मजबूर थी और डराने पर वो टीकम का एड्रेस बता देती है और वहाँ टीकम और वो लेडी डैनी को टॉर्चर करते हुए पूछती हैं कि उसने पुलिस को क्या बताया है। ना बताने पर मार्को को टीकम गोली मार देता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और टीकम को गोली मार देती है और उस लेडी को अरेस्ट कर लेती है और बाकी सभी लड़कियों को भी वहां से बचा लेते हैं और अब कायरा को भी एंजेला मिल जाती है। पर हमें वहां बहुत सारे मिसिंग के पोस्टर दिखाती हैं जो कि अभी भी एंजेला और डैनी की तरह जिंदगी जी रही हैं।
और ये मूवी ऐसे ही समाप्त हो जाती है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सब्सक्राइब जरूर करें, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है।